और चलिए अब खबर विस्तार से देखते हैं। खबर भोपाल से। दामखेड़ा बस्ती में दीवार गिरने से व्यक्ति की मौत के मामले में लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और ये मामला राजनीतिक रूप से भी और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पैलेस आर्च की बाउंड्री वॉल गिरने से जनहानि हुई थी। नितिन अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। तो पैलेस आर्च कॉलोनी बनाने वाले स्वदेश बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिग्विजय सिंह खुद एफआईआर की मांग को लेकर कुलार थाने जाने वाले थे। उन्होंने एफआईआर की मांग की थी और अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अवैध कॉलोनियों और बिल्डरों की मनमानी से कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले में खुलासे करने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने एफआईआर की मांग की थी और अब एफआईआर होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वहीं आज सीएम बाढ़ राहत को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले कल सीएम सीहोर के शाहगंज पहुंचे और हालातों का जायजा लिया, साथ ही पीड़ितों से बात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, राहत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि पीड़ितों को 50 किलो गेहूं और 5 लीटर केरोसिन दिया जाएगा। वहीं सीएम ने बाढ़ राहत को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। सीएम ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य को अंजाम देने के निर्देश दिए। साथ ही बर्बाद फसल का जल्द सर्वे करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को हर हफ्ते रिपोर्ट बनाने को कहा है। साथ ही कहा कि वो रिपोर्ट की मॉनिटरिंग भी करेंगे। संवेदनशील सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं। जनता ही अपनी जिंदगी। भोपाल में आज से सिटी बस सेवा शुरू हो जाएगी। कोरोना संकट की वजह से राजधानी में बस सेवा बंद थी। आज निगम कमिश्नर खुद बस में बैठकर लोगों को जागरूक करेंगे। बीसीएलएल ने शहर के 2 मार्गों पर 9 बसों को चलाने का फिलहाल फैसला लिया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कॉन्टैक्टलेस टिकट सर्विस का प्रावधान यहां पर किया गया है, उस पर जोर दिया जाएगा। तो आज से बसों की सेवा शुरू होने जा रही है। लोकल स्तर पर थोड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यही है कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि डर कहीं ना कहीं थोड़ा अभी भी बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें किस तरह से मेंटेन कराई जाएगी, एक सीट पर एक शख्स को बैठाने की व्यवस्था होगी, एक सीट छोड़कर क्या किसी को बैठाया जाएगा, या फिर जो भी है वो जब आज से ये प्रक्रियाएं शुरू होगी तब धीरे धीरे इसको लेकर स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने आती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहने वाले हैं। सिंधिया 3 बजे रानी महल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं रात 8 बजे मीडिया के साथ सिंधिया डिनर करेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर सिंधिया के ग्वालियर दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ग्वालियर में बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद आज एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मेल मुलाकात के दौरान वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को किस तरह से चुनावी कार्य में जुटना है उसको लेकर वो बातें स्पष्ट करेंगे और उस फिर रात में वे डिनर पत्रकारों के साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। एंटीबॉडी सर्वे अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने की जांच को की 60 स्वास्थ्य दलों को सर्वे के लिए ट्रेनिंग दी गई है। 7500 से अधिक व्यक्तियों का सर्वे के लिए रैंडम टेस्ट होगा। स्वास्थ्य दल घर घर जाकर सैंपल कलेक्ट करेगा और उसके बाद फिर टेस्ट कराया जाएगा। एंटीबॉडी सर्वे अभियान है ये चेक किया जाएगा कि किसकी बॉडी में एंटीबॉडी है या
कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिरकार कितनी है, ये इससे स्पष्ट हो जाएगा। पीडीएस के अनाजों को लेकर मचे बवाल के बीच राज्य सरकार ने चावल की गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। मंडला में जबलपुर संभाग की टीम पहुंची और संगम वेयरहाउस की सैंपलिंग की गई। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक के मुताबिक केंद्र ने संगम वेयरहाउस के चावल को अचानक अमानक बता दिया था। उनका कहना था कि इस वेयरहाउस के चावल को लेकर कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष केंद्रीय टीम चावल का इंस्पेक्शन करने आती है। विगत वर्षों में भी आती रही, हर साल आती थी। इस बार भी आई थी, उसमें विश्वजीत हल्दर साहब आए थे और एक मैडम थी। दो लोगों की 2 सदस्यीय टीम थी। उनको जो ऐसा लगा कि ये क्वालिटी इसकी कुछ 19-20 हो सकती है, उसके उन्होंने सैंपल लिए और सैंपल लेके गए थे। जो उन्होंने सैंपल की जांच कराई वो दिल्ली की लैब से उन्होंने जांच कराई। वहाँ वो अमानक इस तरह का पाया गया। उनकी रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये मानव उपयोगी नहीं है, ऐसा उनकी रिपोर्ट में कहा गया। इंदौर से एक और बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। जेल में बंद श्वेता से पूछताछ करते जेलर का फोटो वायरल हुआ है। के कुलश्रेष्ठ महिला वार्ड के पास बैठकर पूछताछ कर रहे हैं। तस्वीर वायरल होते की जेल अधिकारियों की नींद उड़ गई है। जेल के ही अधिकारी द्वारा तस्वीर वायरल करने की आशंका नजर आ रही है। तस्वीर वायरल होते ही जेल डीजी संजय चौधरी इंदौर पहुंचे। स्टाफ के अधिकारियों से पूछताछ अब चल रही है। खबर भोपाल से। गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हमीदिया अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया है। खबर जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 114 नए मामले सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, 4452 हो चुकी है। अब तक 3359 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना से अब तक 87 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के अब तक के सारे रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में टूट चुके हैं। बुधवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 2296 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से रिकॉर्ड 978 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,164 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 35,683 हो चुकी है। कोरोना से अब तक 299 लोगों की जान भी चली गई है, तो 18,220 मरीज कोरोना को मात देने में सफल भी हुए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और लगातार बढ़ते आंकड़े आए दिन चिंता क्रिएट कर रहे हैं, लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। तो राजधानी में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। अब तक सबसे बड़ा ब्लास्ट राजधानी में देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 978 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 7,344 हो चुकी है। राजधानी में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 12,978 पहुंच चुकी है। कोरोना से राजधानी में अब तक 155 लोगों की जान चली गई है। तो राजधानी लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है, रेड जोन बना हुआ है। हालांकि अब जोन वाइज कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रखे हैं वो इसी और इशारा करते हैं। बिलासपुर में कहर बनकर कोरोना वायरस टूट रहा है। बुधवार को 215 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। बिलासपुर में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक मरीज यहां पर पाए गए हैं। तो कुछ ऐसे ही हालात कोरबा के हैं। कोरबा में भी बुधवार को 55 नए संक्रमितों के मिलने का मामला सामने आया है। एसडीएम पटवारी और बिजली विभाग का कर्मचारी भी संक्रमित हैं।
बालको नगर में ही 11 पॉजिटिव मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 818 पहुंच चुकी है। तो लगातार पूरे प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। एक के बाद एक हर जिले से चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ये लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पूरे प्रदेश की स्थिति अगर देखी जाए तो चौंकाने वाली हो चुकी है। खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं, कोरोना मरीजों के लिए बढ़ाए जाएंगे बिस्तर। कोरोना मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग में बिस्तर बढ़ेंगे। रायपुर जिले में 10,000 बिस्तर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ में 2,000 बिस्तर बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जिस तरफ हम इशारा कर रहे थे, कुछ वैसा ही अब प्रदेश में तैयारी शुरू हो चुकी है। तो राजधानी वासियों को डराने वाली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आरोग्य सेतु ऐप से संक्रमितों के संपर्क में आने वालों के डरावने आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट के आसपास 17,294 लोग कोरोना पीड़ितों के संपर्क में। कलेक्ट्रेट के 10 किलोमीटर के दायरे में बेहद बड़ा आंकड़ा आया है। जिला प्रशासन ने सभी से तत्काल आइसोलेट होने की अपील की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये अपने आप में आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 259 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,752 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 4 और मौतों की पुष्टि हुई है। अब तक 9,497 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।